Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My dear student, my name is Rana Muhammad Rashid. I am your English teacher. Dear student, today 19 December 2020 English class 10th जनरल के पॉइंट ऑफ व्यू से आज का ये लेक्चर है जो कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट के हवाले से है। लास्ट लेक्चर जो मैंने आप लोगों को दिया था वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट के रूल्स के हवाले था। मैंने आपको वहाँ पर बताया था कि एक डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में अगर हमने तब्दील करना है तो कौन कौन सी तब्दीलियाँ जो हैं वो वक़ूअ पज़ीर होती हैं। उसमें मैंने आपको बताया था कि टेंस की तब्दीली होती है, प्रोनाउन की तब्दीली होती है और पर्टिकुलर वर्ड की तब्दीली होती है। अगर आपने इस लेक्चर को अच्छे तरीके से समझना है तो गुज़िश्ता जो लेक्चर है डायरेक्ट इनडायरेक्ट के रूल के हवाले से उसको आपने पहले लेक्चर को जो है देखना है, समझना है। उसके बाद अब बारी आती है इन सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट तब्दील करने की। इस राउंड में आपका एक तो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं? ऐसे जुमले कि जिनमें दुआ दी गई होती है, बद्दुआ दी गई होती है या किसी ख्वाहिश का इजहार किया गया होता है। डियर स्टूडेंट, दुआया सेंटेंस में रिपोर्टिंग स्पीच का जो वर्ब है उसको हम प्रेड में तब्दील करेंगे, लेकिन दुआया सेंटेंस में अगर ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो फिर प्रेड फॉर का इस्तेमाल करेंगे। अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ तो जस्ट हमने क्या करना है कि प्रेड का इस्तेमाल करना है। और जिसमें बद्दुआ दी गई होगी वहाँ पर हम क्या करेंगे? सेड की जगह कर्स का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। और जहाँ पर ख्वाहिश का इज़हार किया गया होगा वहाँ पर हम विश का इस्तेमाल करेंगे। जी स्टूडेंट, ये तो थी रिपोर्टिंग स्पीच के वर्क। अब एक और अहम पॉइंट है कि हमने जब इन्वर्टेड कॉमास को ख़त्म करना होता है तो इन्वर्टेड कॉमास को ख़त्म करने के लिए ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में हम डैट का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल होगा? डैट का इस्तेमाल होगा। आइए अब हम एक एक करके जो है वो एग्जाम्पल को देखते हैं और सॉल्व करते हैं। शी सेड मे यू प्रॉस्पर। अब देखिए मे यू प्रॉस्पर, इसमें दुआ दी जा रही है। दुआ दी जा रही है तो अब हमने यहाँ पर रिपोर्टिंग स्पीच में सेट दिया हुआ है, इसको प्रेड करेंगे। अब फॉर ऑब्जेक्ट नहीं है तो फॉर लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। दूसरी बात यह है कि हमारे पास यहाँ पर यू जो है वो सेकंड पर्सन है जो कि रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के साथ तब्दील होना था। ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर मी को सपोज करेंगे। यू को जब मी के साथ तब्दील करेंगे तो ये आई बन जाएगा। दूसरी बात कि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब पहले आया हुआ है, सब्जेक्ट बाद में आया हुआ है। हमने क्या करना है कि सब्जेक्ट पहले लेकर आएंगे और हेल्पिंग वर्ब बाद में लिखेंगे। ये बन जाएगा कि शी प्रेड दैट आई माइट प्रॉस्पर। शी प्रेड दैट आई माइट प्रॉस्पर। मे को हमने पास्ट फॉर्म माइट में तब्दील करना है। इसको तब्दील नहीं करेंगे तो वो सेंटेंस आपका दुरुस्त नहीं होगा। क्या बन जाएगा कि शी प्रेड दैट आई माइट प्रॉस्पर। यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास को ख़त्म करने के लिए हमने डैट का इस्तेमाल किया है। आप देखेंगे अगला सेंटेंस जो कि है कि शी सेड टू हर फादर मे यू लिव लॉन्ग। मे यू लिव लॉन्ग। अब देखिए इसमें ऑब्जेक्ट हमारे पास दिया है तो सेड टू की जगह अब हमने प्रेड फॉर इस्तेमाल करना है। शी प्रेड फॉर हर फादर डैट। अब यू जो है मी के साथ तब्दील हो जाएगा तो क्या आ जाएगा? डैट ही माइट लिव लॉन्ग। शी प्रेड फॉर हर फादर डैट ही माइट लिव लॉन्ग। इसमें हमारे पास ऑब्जेक्ट था तो डैट्स वाई हमने प्रेड फॉर का इस्तेमाल किया है। जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं था हमने फॉर का इस्तेमाल नहीं किया है। अब बढ़ेंगे तीसरे सेंटेंस में कि शी सेड वो डैट माई फादर वर अलाइव। शी सेड वो डैट माई फादर वर अलाइव। अब वो डैट आ गया है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ख्वाहिश का इजहार किया जा रहा है। ख्वाहिश का इजहार किया जा रहा है तो अब हम सेड की जगह विश का इस्तेमाल करेंगे। जब हम विश इस्तेमाल कर देंगे तो वो डैट को रिमूव कर देंगे, हज़फ कर देंगे, इसको नहीं लिखेंगे।
माई हमारे पास फर्स्ट पर्सन है, शी के साथ तब्दील हो जाएगा तो उसकी पोजेसिव के शी की हर आ जाएगी। तो क्या बन जाएगा कि शी विश दैट हर फादर वर्ब को हम हैड बीन में तब्दील कर देंगे। शी विश दैट हर फादर had been alive. She wished that her father had been alive. वर्ब को हमने क्या किया है, had been में तब्दील कर दिया है। नेक्स्ट हमारे पास the beggar said may you go to hell. may you go to hell, ये हमारे पास यहाँ पर बद्दुआ दी जा रही है। जब बद्दुआ दी जाएगी तो हम said की जगह यहाँ पर कर्स का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। तो बन जाएगा द beggar कर्स दैट। अब यू सेकंड पर्सन है, यहाँ के रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के साथ तब्दील होगा। ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ तो मी सपोज करेंगे, यू को साथ जब मी तब्दील करेंगे तो आई आ जाएगा। दैट आई माइट गो टू हेल। द beggar curse that I might go to hell. नेक्स्ट हमारे पास द मदर said to her daughter may God bless you with a son. अब इसमें भी दुआ दी जा रही है तो हम कहेंगे द मदर prayed for her daughter that God might bless her with a son. The mother prayed for her daughter that God might bless her with a son. Dear students, ये थे हमारे पास ऑप्टेटिव सेंटेंसेस डायरेक्ट इनडायरेक्ट के हवाले से। मैंने आपको बताया कि एक एक किस तरह जो है आपने डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में तब्दील करना है। आपने रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है उसको मद्देनज़र रखना है, उसकी सेंस को देखना है कि आया कि वहाँ पे दुआ दी जा रही है, बददुआ दी जा रही है या ख्वाहिश का इजहार किया जा रहा है। उसके अकॉर्डिंग फिर आपने जो है वो उस डायरेक्ट की इनडायरेक्ट में तब्दीली लानी है। उसके साथ साथ जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट का मैंने आपको शुरू में बताया था कि जो रूल्स का जो पहला लेक्चर मैंने दिया है उसको आप बार बार देखें, समझें और किसी भी परेशानी या किसी भी दिक्कत की सूरत में आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।